जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने संगत तो बहुत प्रांतों में खड़ी की। नेपाल के 75 ज़िले थे, वहाँ भी संगत थी। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार मथुरा गया था, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, गर्मी से परेशान था। तो अब ये है कि एक जगह बैठे रहो तो गर्मी तो लगती ही, लेकिन जैसे ही आप इधर उधर घूमने लगो, किसी काम में व्यस्त हो जाओ। काम में क्या व्यस्त होना है, वहाँ तो ये है कि बस चलो भाई पहली बार आए तो देखें कहाँ क्या है। तो मुझे याद है कि गोंडा, बहराइच, नेपाल, श्रावस्ती, बलरामपुर और यहाँ तक कि एक जगह मैंने देखा बर्मा, जिसे म्यांमार कहा जाता, वहाँ की भी संगत मैंने देखी। और फिर तो बाद में मुझे बहुत समझो वहाँ पे रहने का मौका मिला गुरु महाराज की दया से, उन्हीं के आदेश से। तो फिर मुझे बॉस्टन सिटी यानी अमेरिका के, इंग्लैंड के और कई देशों के भी सत्संगी मिले। तो कहने का मतलब गुरु महाराज ने बहुत संगत खड़ी की। अब ये है कि चूँकि मथुरा उत्तर प्रदेश में था, गुरु महाराज भी ये तो खैर नहीं माने रखता गुरु महाराज उत्तर प्रदेश के थे कि गंगा जमुना के बीच के थे। ये है कि उत्तर प्रदेश में गुरु महाराज ने जीवों को ज़्यादा जगाया। उसका कारण भी था, इतना मलिन समय था। वैसे मनुष्य शरीर धरती पे जिसको भी मिला उस मालिक की दया से मिला है, लेकिन ऐसे कलयुग के महामलिन समय में जो भी परमार्थी घाट पे आने वाले जीव थे, वो ज़्यादातर हमेशा से जो है इस भारत भूखंड में जो है भेजे जाते हैं। उसका भी कारण है प्रेमियों कि ये धरती जो है, गुरु महाराज ने कहा था ये कर्म भूमि है और इस पर ज़्यादा दिन तक पाप ठहर नहीं सकता। 20-25 साल बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी उम्र कुछ है और कुछ आप अनुभव रखते हो देश दुनिया का, तो जहाँ तक मुझे याद है कि सन 1995 के बाद से, या समझो एक हिसाब से कहा जाए, शुरू तो हुआ 2000 यानी 1991 से पाप धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जो है फिर 95, उसके बाद 2000 के बाद बहुत तीव्र गति से पाप बढ़ा। तो उस हिसाब से आप सोचो कि गुरु महाराज के शब्दों में 20-25 साल से ज़्यादा पाप ठहर नहीं सकता भारत भूमि पे। तो वो समय आ रहा है जबकि यानी कि भारत माँ का उद्धार होना है, भारत भूमि का उद्धार होना है। यहाँ से पहले जो है यानी कि सतयुग की शुरुआत यानी प्रकाश तो जो आएगा वो मालिक प्रकाश स्वरूप की है, और प्रकाश जो है महात्माओं के शरीर में आता है और उनके मुखारबिंद से शब्द बन करके निकलता है, और शब्द से ही जो है रूप बनता है, रूप से फिर शब्द निकलता है। ये बड़ा विचित्र विज्ञान है। और वो प्रकाश जब आएगा तो परिवर्तन मथुरा से होगा, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश बदलेगा, फिर हिंदुस्तान बदलेगा। तो इसके लिए भी गुरु महाराज ने सब कह रखा था कि भाई परिवर्तन तो मथुरा आश्रम से होगा, एक चीज़ परिवर्तन उत्तर प्रदेश से होगा, और कहा था बदले हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया फिर, यानी परिवर्तन हिंदुस्तान से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि संगत तो गुरु महाराज ने लगभग काफ़ी जगह के जीवों को, यहाँ तक कि आपको पता अंग्रेज था एक अमेरिका का, वो मल्लाह जात का केवट गुरु महाराज ने डाल रखा था। मैं उससे मिला, वो मथुरा में, वो भी 6 महीने वीजा पे आता जाता रहता। इस तरह कहना चाहिए कि दुनिया के जो मंदिर बन गया अपना दादा गुरु वाला, तो यहाँ भी लोग ताजमहल देखने, जो 8वां अजूबा है दुनिया का, तो वही अपने देश में अकेला है वो। तो वो जो है आते थे देखने। तो आगरा में चूँकि एयरपोर्ट था नहीं, तो डायरेक्ट विदेश से फ़्लाइट आगरा तो आ नहीं सकती थी, तो दिल्ली से होकर जब निकलते थे तो अब रास्ते में तो दादा गुरु की देखो ऐसी मौज थी, त्रिकाल तपोध में थे कि बता दिया कि वहाँ बनाना तो बीच से होकर के रास्ता, पहले आश्रम के बीच से थी, फिर उसके बाद जो है पहले बीचों बीच आश्रम से रास्ता थी। वो जो हाईवे आप देखते हो, फिर देखो फिर भी दोनों तरफ आश्रम था, बीच से फिर भी रास्ता थी। पहले वो रास्ता इधर से जो भंडार, जो आप गौशाला वगैरह देखते हो, इधर से रास्ता हुआ करते थे। खैर फिर जो है आप समझो कि विदेशी भी आए, संकल्प लिया, फिर जो है कभी कार्यक्रम के दौरान भी अब आना जाना तो लगा ही रहता था। ये है कि विदेशी ज़्यादातर भारत में ठंडी के सीज़न में आते, क्योंकि वहाँ तो ठंडी होती है और वहाँ की तुलना में यहाँ ठंडी कम होती है, और गर्मी चूँकि वहाँ होती नहीं और यहाँ गर्मी बहुत होती है। गर्मी में तो गर्मी वैसे भी गर्म देश है अपना, तो गर्मी में कम आते थे, यानी गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम कह लीजिए। लेकिन यह है कि होली के थोड़ा होली पीरियड हुआ जब
या सबसे बड़ी चीज़ है भंडारा, जो बहुत बड़ा मतलब कार्यक्रम था काफ़ी मात्रा में। तो जाहिर सी बात, आप भी कहीं विदेश घूमने जाओगे तो देखोगे भाई किसी रास्ते से कोई अजूबा देखने जा रहे हो, रास्ते में कितना भारी, एक तो अजूबे से बड़ा अजूबा गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया, उसके बाद फिर इतनी बड़ी भीड़, तो फिर मैनेजमेंट, फिर अब ये है कि लोग आते थे, कहीं उनको सत्संग मिल गया, नाम दान मिल गया, जो पुराने संस्कार थे, दया हो गई है गुरु की, मालिक की, तो फिर वो इस तरह संगत लगभग कहना चाहिए हर ही एक देश में कुछ ना कुछ तो नामदानी थे गुरु महाराज के। तो प्रेमी, मेरा कहने का मतलब यह है, थे तो सब जगह, लेकिन हिंदुस्तान और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सत्संगी थे, बहुत सारी संगत थी। और अगर आप उत्तर प्रदेश के हो या अगल बगल के प्रांत के हो तो आपको पता है, घूमे उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश समझो लगभग 1/4 जो है जो मथुरा का मेला था उसमें उत्तर प्रदेश ही रहता था, बाकी जो है 3/4 में फिर और जो है प्रांत और वो सब जिले रहते थे। तो उसके हमारे मुखिया थे संतराम चौधरी जी, जो बाराबंकी ज़िले के रहने वाले थे और इंजीनियर की नौकरी का कहते हैं त्याग पत्र दे करके और गुरु महाराज की संगत में आए। खैर गुरु महाराज ने उनसे बहुत सेवा ली, बहुत बड़े सेवादार थे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ तक कि बेचारे जब कभी काफिले में जाते, पूरी उत्तर प्रदेश की संगत का हाल लेना है तो भाई गुरु महाराज को तो प्रदेश के जिम्मेदार को तो बुलाना ही पड़ेगा, बेचारे सो नहीं पाते थे। एक हमारे राम नरेश मिश्रा जी हैं इधर ताड़धारी, यही बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील के कमनपुरवा गाँव के, तो उन्होंने कहा कि वो भी काफिले में जाते थे, वो भी काफ़ी गुरु महाराज से समझो जुड़ने के बाद से काफ़ी समझो कि यानी कि संगत से गहराई से जुड़े और सेवा किया, तो काफिले में भी गए। तो बोले चौधरी साहब एक बार जो है भोजन कर रहे थे, कई दिन के जगह थे और भोजन करते करते आंखें बंद हो जा रही थी मारे उस नींद के, तो भोजन का होश ही नहीं रहता कि भोजन नाक में जा रहा है कि मुँह में जा रहा है, झपकी ले पर रहे थे, गिर रहे थे, लोग पकड़ रहे थे, और यह है कि किसी तरह जो है एक दो को मतलब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी। उतने में गुरु महाराज ने कहा चौधरी को बुलाओ। चौधरी साहब ये वह कान में आवाज़ पड़ी, फिर भागे बेचारे, और आप मानिए कि वहीं चूँठे यानी हाथ कह लीजिए को अन्न वहाँ लगा हुआ, खाना लगा हुआ, और जब गुरु महाराज के पास गए उतना उनको होश नहीं था कि सरकार ने बुलाया है तो हाथ तो धो ले, लेकिन अब प्रेम कहिए या वो एक गुरु महाराज का डर भी कह सकते हो, ऐसे भय होना चाहिए, भय बिन भक्ति न होए। महात्मा ने कहा गुरु से प्रेम तो है ही है, लेकिन थोड़ी बहुत डर भी होना चाहिए, भय होना चाहिए कि हाँ भाई, यही तो शायद जीव के पास नहीं था, अदब नहीं था, बेअदब था, बेमर्यादित था, बेखौफ था, जैसा महात्माओं की वाणी में सारे में आता हुआ कि पूरा तो नहीं खोल के महात्माओं ने कहा क्या कमी थी जीव के, तो यहाँ भेजा गया। खैर अब वो बेचारे दौड़ के पहुँचते कि हाँ जहाँ स्वामी जी कुटिया उठती, जहाँ स्वामी जी बैठे रहते काफिला के दौरान टहलते रहते, तो भैया प्रेमी सूचना देते, दौड़ के जाते, तो पहुँच गए। अब वो पहुँच गए तो गुरु महाराज ने देखा इनके तो हाथ में तो खाना लगा हुआ है, यानी कि चावल लगा हुआ, सब्जी लगी हुई है, या ये सब देखा। तो गुरु महाराज कह रहे बच्चों वो हाथ तो धुल लो। तो चौधरी साहब बेचारे हाथ धुल के फिर गए, हाथ धुला, फिर कुल्ला भी क्या मुंह में, जाहिर सी बात मुंह में भी लगा हो रहा था, याद ही नहीं था क्योंकि नींद में होश ही नहीं था। और उसके बाद फिर जब फिर थोड़ा चेहरा वगैरह धो के फिर पहुँचे तो फिर गुरु महाराज ने जो कहना था कहा। तो कहने का मतलब आपको मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया कि ये नहीं कि जो बेचारे यानी कि मथुरा की तरफ रह गए किसी कारण से, या जो है वो शुरू से ही ख़राब थे, तो सब तरह के जीव आते हैं, कुछ शुरू के ही चंचलाक होते हैं, कुछ बाद में संगत से बिगड़ जाते हैं, फिर परिस्थितियों से भी क्या हो जाता है, गिर जाते हैं, माया गिरा देती है, प्रारब्ध होता है या कोई ना कोई भूल चूक हो जाती है, तो ऐसे ही जो है लोग गिर जाते हैं गुरु भक्ति से, परमार्थ से। तो चौधरी साहब चूँकि ये सब कुछ जब हो गया, चौधरी साहब बहुत ही निर्मल थे, उनका गुरु महाराज को यानी ये ऑपरेशन करवाना, इंजेक्शन लगवाना और इन सब चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं था, बेचारे बाजार की व्यवस्था देखते थे, और वहाँ पे जो पाइपलाइन बिछाई जाती थी वो सब व्यवस्था देखते थे। पहले तो उनका कोई पंडाल ही टाइप का था जो बेचारे जिसमें रहते थे, एक हैसियतदार आदमी थे, इंजीनियर थे, समझ लीजिए एक तरह से रिटायर्ड मतलब जो है छोड़ दिए थे। और उसके बाद अब ये लोग जरूर टीका टिप्पणी करते हैं कि लोगों के अंदर भावना थी कि गुरु महाराज सत्य बुलाएंगे और एक ही संस्था का पूरे विश्व में राज होगा, और गुरु महाराज जैसे तमाम भविष्यवक्ताओं की वाणी है कि वो एक महापुरुष आएगा जिसके पूरी धरती पे राज होगा।
तो हो सकता है लोगों के अंदर भावना रही हो कि भाई अब व्यवस्था से परेशान रहो वर्तमान की, चूँकि जो सर्विस में है उससे पूछो कि वो किस तरह जो है दबाव में अधिकारी की, भले छोटा हो अधिकारी हो, चपरासी हो, कर्मचारी हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा हो, उससे ही तो बड़े होते हैं, दबाव में रहने पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी बड़े अधिकारी छोड़ दो, नीचे के जो है नीचे वाले छोटे अधिकारी है, कर्मचारी है, उसका भी चपरासी चंचलक, उसका भी सीधा साधा जो है ऊपर वाला नीचे वाले का शिकार हो जाता। खैर वो आ गए संगत में। अब ये है कि वहाँ रहते थे, और जब ये सब हो गया तो उसमें सब इंगेज नहीं थे स्वामी जी के, लेकिन होने के बाद फिर यहाँ तक कि उनकी पूरी, चूँकि संगत के मुखिया थे उत्तर प्रदेश के, तो पूरी जो है अपने महाराज जी से, अपने यानी उज्जैन सरकार बाबा मकान जी महाराज से उनकी पूरी बातचीत शुरू में थी, क्योंकि महाराज जी का तो भाई संगत के हर आदमी से मतलब ही था, और अंत में समझो कि बात भी करते रहे। और फिर एक दिन, चूँकि अभी हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको बताया है कि जब चरण सिंह की शादी हुई तो गुरु महाराज अंतर्यामी थे, वो तो जानते थे कि शादी हो गई है, तो स्वामी जी के पास कोई ना कोई लेटा रहता था। वैसे महाराज जी भी अपने जो है रहते थे, और एक बार तो गुरु महाराज ने कहा था महाराज जी के लिए, बहुत कुछ कहा है, लोग अब कितनी बातों को जो है निगलेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, या वो समझो डिनाई करेंगे, कहने मतलब उसको गलत करेंगे। तो गुरु महाराज ने बहुत कुछ कहा है, समझो एक बात नहीं है। तो आप समझो कहा, गुरु महाराज ने कहा था कि ये है मकान तिवारी, जब ये जो है सोते हैं तो मैं जागता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो ये जागते हैं, तो इतनी बड़ी बात, तो कोई ना कोई गुरु महाराज के पास रहता ही था। तो एक बार मुन्नू से गुरु महाराज ने पूछा था चरण सिंह के क्या हाल है, तो मुन्नू को जो जानकारी थी उन्होंने कहा चरण सिंह ने तो शादी कर ली। तो गुरु महाराज ने कहा चरण सिंह तो गया काम से, तो गुरु महाराज अंतर्यामी थे, तो शादी किससे किया था? मेरी जानकारी के अनुसार कोई जयपुर के टाकधारी थे, भोगाराम, प्रेमियों ने बताया। मैं ज़्यादा इस पे पढ़ा नहीं, लेकिन यह है कि सुना करता था सब बातें। और उसकी कोई लड़की थी और टारधारी था, तो जाहिर सी बात पुराना सत्संगी था, 83 के आसपास के पहले का ही रहा होगा। और फिर 2008 की मैं बात बता रहा हूँ, तो काफ़ी समय निकल गया। उस समय हो सकता है नौजवान रहा हो, शादी हुई हो ना हुई हो, या पहली संतान थे, दूसरी, सब तो मैं इससे मतलब नहीं। फिलहाल जो है 17 और 8 25 साल की बात कर लो, तो 25 साल, और लड़की जो है शादी उसकी हो गई थी। वो भी इंजीनियर थी और उसका पति भी इंजीनियर था, लेकिन क्या लड़की के अंदर कमी थी कि वो शादी टूट गई। फिर उसके बाद वो चूँकि टारधारी लड़की थी तो आश्रम आती रहती थी, सेवा करती थी। फिर 2000 जुलाई 4 में जब ये खितौरा खुला तो वहाँ सेवा करने लगी। फिर उसके बाद चरण सिंह अलग शादीशुदा थे, उन्होंने फिर शादी उससे कर ली। मैंने बताया नहीं कि गुरु महाराज ने कहा था एक पत्नी के होते हुए जो दूसरी शादी करे वो सड़ जाएगा। तो खैर इसीलिए मुन्नू से चरण सिंह ने कहा, वो गुरु महाराज ने कहा कि चरण सिंह तो गया काम से। तो प्रेमियों इस बात को समझो कि वो जो उसको लोग, उसका तो ऐसे नाम पारुल था उस लड़की का, और कोई बच्चे अच्छे तो थे नहीं उसके। अब यह है कि उम्र उसकी देखने में ऐसा लगती थी कि कम से कम वो 28-30 से कम की तो नहीं रही होगी जब शादी किया इसने, पंकज के बाप ने। तो अब वो जो है गुरु महाराज के जाने के बाद वो खितौरा से यहाँ रहने लगी। ये तो आता रहता था वकील, यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन ये है कि चूँकि इसको तो हमने कहीं की सेवा करते यहाँ देखा नहीं था। अब सेवा क्या करती थी ये तो आप खुद ही समझ सकते हो, कितना तो आप जानकार रही हो विवेकी की वो क्या करेगी सेवा। यानी कि अब अपने से एक शादीशुदा आदमी है, भले टारधारी की लड़की थी, जब उसको पता है कि ये आदमी जो है शादीशुदा है, इसके 2 लड़के हैं, तो उससे शादी कर लेना आकर्षण, भाई एक ही तरफ से तो ताली बजती नहीं। तो अब समझ सकते हो कैसी भी वो लड़की रही होगी, औरत रही होगी। लेकिन यह खितौरा के बाद उसको यहाँ लगा दिया गया था, क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं थी, उसको लोग नहीं जानते थे। तो ऐसे ही चश्मा लगा करके और सलवार और सूट पहन के ऐसे घूमा करती थी। तो अजीब से तो लगता था कि एक तो गुरु महाराज के जाने के बाद वैसे भी बड़ा सन्नाटा था। अब ज़्यादा भीड़ में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अब जब सन्नाटा बड़ा अजीब, वो गरीब जैसे मातम टाइप का कहना चाहिए। सुनने में तो बुरा लगता होगा आपको, लेकिन यह है कि जो गए उनको ये लगता था कि जैसे कहीं बिजली चली जाए, रोशनी गायब हो जाए। जैसे लोग कहते थे कि स्वामी जी रहने पर यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे ज़मीन, यहाँ पे छप्पर टूटे फूटे गंदे, सब में चमक थी जैसे लाइट थी।
और लगता है जैसे लाइट ही गुल हो गई, जैसे एक चमक होती है किसी चीज़ में, वो चली गई थी। तो खैर अब वो बड़ा सन्नाटा था लोगों का, अच्छा ही नहीं लगता। आते थे लोग, बस आते तुरंत वापस हो जाते थे। मान लो जो नहीं आए थे स्वामी जी के अंतिम संस्कार या भंडारे में, या जो कोई मानता किए थे कि मुंडन छेदन या कुछ भी थे, वो लोगों की रहती कि भाई हमको या देखने के मूड में आ गए, तो सब तुरंत ही जो है 1-2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर या उसी दिन निकल लेते थे, जैसा जिसका साधन वाहन होता था। तो अब कोई नहीं था, सन्नाटा था। तो घूमते रहती थी वो लड़की, और मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैंने कई दिन हो गए, मैंने पूछा कि भाई ये कौन है जो बड़ी जैसे बिल्कुल बिंदास अंदाज में घूमने वाली कोई लड़की हो, लड़की जैसी दिखती थी तो वो मर्दराज, लेकिन और चश्मा से जानते हो आपकी जो काला चश्मा होता था, अंदर के भाव छुप जाते हैं, बहुत लोग लगाते इसी अंदर के भाव को छुपाने के लिए, जबकि आँखें भाव को जो है कुछ ना कुछ व्यक्त कर देती है, लेकिन लोगों के अंदर जो कला आ जाती है कि अंदर के भाव आँखों तक भी नहीं आने जाते, चेहरे मोहरे तक, लेकिन यह है कि समझने वाले जो हैं समझ भी जाते हैं। साधना, तपस्या, पूजा और जो तुमको थोड़ा सामाजिक अनुभव होता है या मनोविज्ञान का अनुभव, तो समझ लेते हैं। खैर अब यह है कि लोगों ने बताया कि ये तो भाई पंकज की दूसरी मम्मी है। दूसरी मम्मी, क्योंकि हमको बबलू भैया ने पहले ही बता दिया था कि जो दूसरी शादी करेगा सड़ जाएगा। तो फिर मैंने जो है फिर बबलू भैया से पूछा, तो बबलू भैया ने वो बात बताई कि भाई बबलू भैया जो है ढाबा चलाते थे, गेस्ट हाउस में गुरु महाराज के रहते थे, रायबरेली के सलोन तहसील के गौनमो के रहने वाले थे। अभी तो बेचारे का शरीर छूट गया, शादी गुरु महाराज ने ही करवाई थी इंदौर से। उनकी देवी जी ये है कि फिर आश्रम छोड़ करके किसी तरह मैनेज करके बेचारी रह रही हैं। अब हालात वहाँ के बदल गए। उन लोगों से पूछो जिन्होंने वहाँ पे अपना एक सोच लिया था कि गुरु महाराज के साथ ही ज़िंदगी कटनी है, गुरु भी पिता की तरह समझ लो, कभी नहीं छोड़ना है, गुरु के मिशन में रहना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन उन पर क्या भी थी, खैर जैसे किसी आदमी को देश निकाला दीजिए आ जाए, एक तो गुरु के वियोग का गम, दूसरा ये सब। तो खैर बोलू भैया ने जो बताया, तो फिर मैंने कहा कि गुरु महाराज ने तो कहा था दूसरी शादी जो करेगा सड़ जाएगा। तो कहा अरे भैया जब गुरु की बात ही नहीं माननी है तो फिर क्या है। फिर हमने कहा अच्छा बात तो समझ में, तो सब समझ में आ रहा था कि ये किस तरह के लोग थे कि गुरु महाराज के साथ इतना बड़ा अन्याय करने के बाद फिर भी कोई शंका की तो कोई बात थी ही नहीं। खैर मैं आपको बता रहा था कि चौधरी साहब बात करते थे महाराज जी से, बाबा मकान जी महाराज से। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उसका काम जो था पारुल लोग कहते थे, पारुल नाम था उसका। तो गुप्तचर की तरह जो है, कोई चूँकि उसको देखता नहीं था, जानता नहीं था, सोचा होगा कोई ना घूमती होगी, क्योंकि वहाँ पे तो गैर सत्संगियों की भीड़ जमा होने लगी थी। गुरु महाराज के भंडारे के बाद सब चले आए थे भंडारे तक। कुछ लोग रुक गए थे जो अंतिम संस्कार में गए थे, कुछ आसपास के लोगों ने सोचा कि चलो ज़िले में भले भंडारा हो लेकिन हम वहीं मनाएंगे, अगल बगल के जो जिसकी जैसी इच्छा थी आने की कि भाई चलो बहुत दिन से नहीं आए, तो बहुत लोग आए भी थे, भंडारा तो हो गया। उसके बाद तो फिर जब ये जीत कब्जा हो गया, महाराज जी चुपके निकल गए और गाली गुप्ताली बहुत लोगों ने दिया। वो मैं किसी दिन फिर बताऊंगा किस तरह महाराज जी निकले। और समझ लीजिए कि फिर ये हुआ कि लोग जो थे उस तरह की परमार्थ के लिए गए थे कि झगड़ा लड़ाई करने के लिए, वहाँ थे सब छोड़ छाड़ के हमेशा के लिए ये हो गया कि अब तो लगता है कि हमेशा ठीक है बस भजन करेंगे और कुछ भी बवाल में नहीं पड़ेंगे। गुरु महाराज पे बहुत लोगों को पूरा विश्वास था, बहुत लोगों को विश्वास टूट गया। फिर समझ लीजिए एक सन्नाटा था, तो उसमें चौधरी साहब चूँकि भीड़ भड़क्का में कितनी भी शोरगुल में बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, अकेला आदमी बात कर रहा तो उस पर निगाह भी जाएगी, आवाज़ भी उसकी कैच में पकड़ में आएगी, तो अगल बगल से गुजरती रहती थी पूरे आश्रम में। और वो फिर सूचना देती थी चरण सिंह को और इन लोगों को जो थे। और उसके बाद चौधरी साहब को बुलाया वकील साहब ने, और उसके बाद चौधरी साहब को बहुत तेज़ फटकार लगाई, चूँकि पूरी संगत के जिम्मेदार थे। अगर कुछ कह देते तो पूरी संगत समझ ली, चौधरी साहब अगर जो है विद्रोह में आ जाते तो मेरा ख्याल उत्तर प्रदेश की संगत जो है का कुछ दूसरा आलम होता। खैर और इन लोग चूँकि देखिए स्वामी जी की जो बात थी वो गैर हिंदी भाषी भी समझते हैं। संतों की भाषा दुनिया की हर भाषा को समझने वाला समझता, भले संतों की भाषा उसकी भाषा से बिल्कुल विपरीत हो। जैसे अब चीन की भाषा है, चूँ मुँह चूँ करते हैं तो हमारे आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन चीन का संत होगा तो हमको समझ में आएगी। हमारे देश का हिंदी भाषी संत होगा तो चीन के जीवन को तो उनकी भाषा पेड़ पौधे पशु पक्षी सब समझते हैं। भूत प्रेत यक्ष नर गंधर्व किन्नर देवी देवता जितने भी हैं उनकी भाषा सब कोई समझता। तो खैर वो ये है कि उत्तर प्रदेश के आगे ज़्यादा कहीं जो हिंदी जहाँ लोग नहीं समझते वहाँ जा नहीं पाया। और
गया होगा तो वही लोग जो उसके चमचे थे सुने होंगे, और कोई सुनने होने वाला उसको समझेगा ही नहीं गुरु महाराज की तरह ही पता लगे। गुरु महाराज तो हिंदी में, जाहिर सी बात लखनवी हिंदी में ही, स्वामी जी जो एक सिंपल और बड़ी ही समझ लीजिए कि एक अनपढ़ भी आदमी को समझ में आ जाए ऐसी भाषा महात्मा बोलते ही। भाई उनका मतलब भाषा थोड़ी कि अंग्रेजी जो है झाड़ना है, आप समझ लीजिए कि कोई और विद्वता दिखानी उनको, मतलब जीव जिस भाषा में, जिस कठिन से कठिन, सरल से सरल और भाषा में समझ ले वो, और शंका दूर हो जाए और वो अपने परमार्थ में लग जाए, और मनुष्य शरीर जो उन्होंने दिलाया है या उन्होंने दिया है वो उसका जो है उसमें सफल हो जाए। ताकि संतों का भी ये काम है, भाई मनुष्य सब जीव सफल नहीं हो रहे हैं तो ड्यूटी तो उन्हीं को इस मतलब में दी जाती है, या अपनी ही मौत से वो आते हैं, ये कुछ भी आप समझ लीजिए। खैर चौधरी साहब फिर जो है जब डांट पड़ी तो चौधरी साहब चाहते तो उसी समय निकल सकते थे आश्रम में, लेकिन चौधरी साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो महाराज जी से बात करना बंद कर दिए। बाद में हुआ ये कि जब महाराज जी ने जो है अपनी तरफ से कोशिश किया, लेकिन डांट मतलब वहाँ कुछ लोग थे तो उन्होंने कहा बात करवाइए, तो किया भी, लेकिन अब ये है कि उनके अंदर इतना डर बैठ गया, और चूँकि वो दराज भी हो गए थे, मतलब पूरी ज़िंदगी चली गई थी। अब सबसे बड़ी बात लोग तो कहते हैं, अब सच्चाई क्या है कि उनकी पत्नी के नाम गुरु महाराज क्या है, स्वामी जी महाराज को यह ज़मीन जैसे मोहल्ली है कहीं भी खरीदना होता था तो औरत के नाम लिखा देने से उसका मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जिसको कहते हो वो कम पड़ती है बैनामा वगैरह कराने में, तो दाखिल खारिज में। तो स्वामी जी को लोग कहते थे अरे सरकार जो है स्वामी जी पिता की तरह रहे, कोई संतगिरी तो भुगताया नहीं उन्होंने, तो कहते थे कि भाई ठीक है लिखा दो, तो केयर आप करके जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था हो जाती थी। जैसे एक बड़ी कंपनी के साथ दूसरी कंपनी अटैच हो जाती है ऐसे, लेकिन मुख्य रूप से वो कैसे क्या एग्रीमेंट करते थे, लेकिन लोगों को मोहल्ली के जो बड़े बड़े खेत थे, 8 बड़े बड़े प्लाट तो नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े जो खेत थे, आपने देखा होगा मोहल्ले आश्रम मैदान की बाउंड्री के बाद थोड़ी जगह पड़ी है, और उसके बाद फिर उसमें प्रेमियों ने कुछ प्लाट ले लिए थे, घर बनवा लिए थे मोहल्ली रोड पे, और कुछ इधर भी प्लाट थे वो भी धीरे धीरे बिक रहे थे। तो खैर वो मोहल्ली आश्रम के प्लाट पे, तो अब क्या उनके मन में आई, क्या उनका कर्मों का प्रारब्ध था कि वो समझ लीजिए कि उसी चक्कर में लोग कहते वहीं रह गए, और रहते रहते पहले तो साइलेंट रहे जब तक मैं रहा, और उसके बाद फिर धीरे 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 फिर अंत तो गत्वा वो फिर उन्हीं के रंग में रंग गए, उन्हीं वो लोग ज़बरदस्ती ले जाने लगे, क्योंकि प्रदेश के जिम्मेदार थे। उन्होंने सोचा कि ये हमारे साथ रहेंगे तो लोगों के अंदर एक भ्रम भी पैदा हो जाएगा, यानी कि भ्रम मजबूत होगा कि देखो ये लोग सही हैं, इनके साथ अपने चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष, इसी तरह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की मैंने बात बताई कि वो भी जो है शुरू में कहे कि जहाँ संगत रहेगी, तो हमने कहा था संगत कहाँ रहेगी, तो कहा था अरे संगत जहाँ गुरु महाराज ने कहा जो संभाल के लिए कह दिया पुरानों की, तो जाहिर सी बात है संगत की जो संभाल करेगा, जिसके लिए गुरु ने कहा तुम्हारी संभाल करेंगे, तो अगर हमको संगत को अपनी संभाल करवानी है तो गुरु के आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। तो महाराज जी के पास संगत रहेगी तो महाराज जी, तो मैं भी वहीं रहूँगा, महाराज जी के पास रहेगी। तो देखो संगत के कुछ लोग, संगत तो टूट गई, अब कम ज़्यादा गिनती नहीं कितने परसेंट कहाँ गए, कौन कितने साइलेंट हो गए, कुछ जो है लोग धीरे धीरे टूटते गए, कुछ लोग महाराज जी से फिर टूट गए, कुछ लोग उधर से टूट के इधर आ रहे हैं, ये तो खैर चल रहा। अलग गुरु महाराज ने कहा तो संगत मालिक ने बनाई, संगत को कोई नहीं तोड़ सकता, ये भ्रम युग जो चल रहा है वो समाप्त होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मैंने आपको ये चौधरी साहब की बात इसलिए बताई कि चौधरी साहब जो है क्या उनके कर्मों का चक्कर था। देखो माया अच्छे अच्छों को गिरा देती है, ये नहीं जो उन लोगों के साथ लगे हैं वो गलत थे या जो है उनको सच्चे थे और सच्चे हैं, ये भी न मानिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सबकी अपनी अपनी जीव की कहानी है, कोई गलत था और गलत के साथ लग गया, कोई सच्चा था लेकिन माया ने ऐसा जोर मारा कि वो जो है गिर गया। यानी कि जैसे गुरु महाराज कहते हैं महाराज जी की जो है ये जो है अच्छों अच्छों को जो है मैंने गिराया, और आपने सब सुना नारद को गिराया और समझो लोमस ऋषि को गिराया। इसी तरह जो है ये समझो कि उनको कहना चाहिए श्रृंगी को भृंगी कह डाला, और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। और यह है कि कबीर साहब ने कहा रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, यानी कि रमैया मतलब जैसे छोटे बच्चे का नाम लोग जो है राम से रमैया, यानी अब वो संत जो है उनकी हस्ती होती, हम आप नहीं कर सकते, लेकिन वो उनकी औरत कौन है, अद्या महाशक्ति जिनको माया कहा जाता है, जिनको दुनिया लोग
दुनिया के लोग आदिशक्ति आदि माता कहते हैं। माता तो देखो सबसे बड़ा ये भ्रम, अभी सत्संगी कितने हैं कि राधा स्वामी जी महाराज तो कितने साल हो गए, 400 साल के लगभग हो गए, और उन्होंने समझाया था बंध्या ने बालक जाया। अरे जो बांझ औरत है वो क्या लड़का पैदा करेगी, तो वो तो माया है, वो थोड़ी लड़का पैदा कर सकती है। अब ये है कि जीवात्मा जैसे ब्रह्मा है, विष्णु महेश हैं, ठीक है, निरंजन यानी अपने पति के सहयोग से आद्य महाशक्ति ने 3 बच्चों को उत्पन्न किया, तो बच्चों को खोल बना दिए। बाकी तो वो जीव तो जो है, जीव की पावर कहाँ से आएगी, वो सत्पुरुष के साथ ही आएगी। तो ये है, तो हम सब जीव तो सत्पुरुष के अंश, हमारे सत्पुरुष माता पिता है, नामे प्रभु से ही सत्पुरुष का रूप बना। तो देखा चाहिए कि हम, और सत्पुरुष का क्यों रूप बना, पहले तो ये समझो कि अगम बने, फिर अलग बने, फिर सत्पुरुष उसी से बने। तो घूम घुमा करके हम, और मालिक कहता है इन तीनों मेरा ही रूप है। तो उस हिसाब से चाहे हम सत्पुरुष के बच्चे बने समझे, अगम के समझे, अलग के समझे, अलग के समझे, अगम के समझे, या नामी प्रभु समझे, उस मालिक के समझे, वो 3 में उनका, तीनों में उनका रूप है, और वो तो है ही है, अनंत अपार विथा अधा, तो उनके बच्चे हम सब हैं। तो इस तरह जो है माया ने अच्छों को बहकाया। तो प्रेमी भाई बहनों, उत्तर प्रदेश संगत की मुखिया संतराम चौधरी जी बहक गए, और अब इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, हालांकि बेचारे आते थे, हम चूँकि हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया थे, और हम वहाँ रहते थे, और मैं आपको बताऊं सबसे अच्छी रोटी लोग कहते थे भाई उसमें बनती है, यानी कि आपके छत्तीसगढ़ भंडारा में जो अतिथि उसमें चलता था डाक बंगले में, और जो अलकू अंकल चलाते थे, छत्तीसगढ़ का अपना खुद का ट्रक भी था, संगत का, किसी व्यक्ति का नहीं था, संगत का था। तो अब वहाँ पे घी भी रहता था, मतलब ये, और समझ लीजिए कि अचार भी, और सलाद भी, पापड़ भी, चटनी भी, मिर्चा भी, प्याज भी, सब कुछ वहाँ लगता था, टमाटर भी। तो ये है कि सिरका भी, और सब जो खाने के सब साज होते हैं सब रहते थे। तो लोग वहाँ चौधरी साहब भी जाते थे, लेकिन रोटी चुकी इतनी, अब गुरु महाराज मैं क्या बताऊँ आपको कि जैसे मुझे जीवन भर प्रेमियों को खिलाने को कहा जाए तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, और रोटी बनाने में तो जैसे मुझे एक तरह से वो एक क्या कहते हैं जुनून वाली बात, तो मैं बहुत ही, अब लोग जानते हैं, यहाँ तक कि आपको बताऊं जब लोग रोटी की वजह से इस भंडारे में जो शौकीन लोग थे आने लगे थे हरदोई के, तो ये पता लगे बड़े वहाँ के भंडारों को, यानी छत्तीसगढ़ में जो लोग खाते थे वीआईपी लोग जैसे चौधरी साहब वगैरह थे, तो यहाँ से रोटी जाने लगी थी, आप समझ लीजिए। तो वो बड़े प्रेम से बनाते थे कि चलो हमारी रोटी को जो है, जो वीआईपी हैं, यानी जो सबसे बढ़िया वीआईपी भंडारा पे वो छत्तीसगढ़ का था, वो गैस सिलेंडर में। तो ऐसा था कि जैसे एक तरह से देखा जाए कि घर में जैसे बड़ा परिवार हो, तो 20-25 लोग उसमें कौन खाने जाता था, तो मैं तो कभी जाता नहीं था। तो वो है कि रोटी यहाँ से जाती थी, और चौधरी साहब और ये सब आते जाते रास्ते में मिलते थे। यह है कि ज़्यादा कोई टाइम ही नहीं था हमारे पास, और उन लोगों के पास भी नहीं। ये है, हम मालूम था कि हाँ चौधरी साहब हैं, अब चले जाते थे, चले आते थे, तो भटक गए बेचारे। तो प्रेमी भाई बहनों, कोई कितना बीड़ा पड़ा सत्संगी हो भटक सकता है, इसलिए आप लोग जो है निशाना गुरु महाराज का रखोकर, गुरु महाराज ने बात कही थी संभाल की और नामदान की, तो ऐसे ही महात्मा कोई बात नहीं कह देते हैं, वो तीनों कालों के जीव को देखते हैं। हालांकि इतना सब लोग कहते थे, पूरी संगत जानती थी। एक और तिवारी जी थे, बालमुकुंद तिवारी जी, BM तिवारी, तो गुरु महाराज ने जो है, लोगों को तो लगता था स्वामी जी छोटे, स्वामी जी छोटे, सरकार लोग कहने लगे थे, लेकिन गुरु महाराज ने कभी उनकी कोई नहीं चर्चा की, पूरी संगत में किसी का नाम नहीं लिया, और अपने पूज्य महाराज जी के लिए, यानी तिवारी जी के लिए, बाबा उमाकांत जी महाराज के लिए एक नहीं, मेरा ख्याल हजारों बार गुरु महाराज ने बहुत कुछ कहा है। क्या क्या कहा है, अब किसी दिन चर्चा होगी, आप पता लगा लीजिए, और पूरी तरह से मेरी बातों को मानिए मत, मैं तो आपसे ये विनती करता हूँ। और जो है, लेकिन ये है कि किसी के चक्कर में पड़ कर के अपने परमार्थ से मत गिरिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, सब बताने की जरूरत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।